तो फाइनली मैंने नरूटो देखना स्टार्ट कर दिया। आज से 3 साल पहले भी मैंने एक बार ट्राई किया था नरूटो देखने का, लेकिन उस टाइम पे मैंने कभी एनिमे देखा ही नहीं था और दिक्कत ये थी कि मेरा कभी इंटरेस्ट बन ही नहीं पाया उसके अंदर, तो मैंने बस स्किप कर दिया और मैंने क्विट कर दिया। मैंने कहा मेरे को नहीं देखना यार ये। लेकिन धीरे धीरे मैंने बहुत सारे एनिमे देखना स्टार्ट किया, जैसे कि सोलो लेवलिंग देखा, एओटी देखा, डॉक्टर स्टोन देखा और भी बहुत सारे एनिमे देखे। और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एनिमे क्या बढ़िया चीज है। और जो ये छोटे छोटे एनिमे मैंने देखे थे उसकी वजह से मेरी एक ग्रिप बन गई थी एनिमे के ऊपर कि हाँ, एनिमे की दुनिया कुछ इस तरह से होती है और इनके फंडामेंटल कुछ इस तरह से चलते हैं। और पता नहीं कहां से मेरी फीड के अंदर एडिट्स भर गए नरूटो के। तो मैंने सोचा कि यार अगर इतना पॉपुलर है, सब बोलते कि इतना गोटेड शो है, तो एक बार देख लेते हैं ना। और जब मैंने वापस नरूटो देखना स्टार्ट किया तो पहली कंडीशन यही रखी थी कि मेरे को एटलीस्ट 30 से 40 एपिसोड्स देखने ही देखने हैं। उसके बाद अगर इंटरेस्ट नहीं बना तो फिर से मैं क्विट कर दूंगा। और मेरा ये तुक्का कितना ज्यादा सही रहा, जिन लोगों ने नरूटो देखा उन लोगों को पता होगा। स्टार्टिंग के 30-40 एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्लो बर्न है, स्टोरी बहुत ज्यादा स्लो चलती है। आपको सिर्फ कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है कि भाई ये वाला कैरेक्टर ऐसा है, इसके पास ये पावर है, इसके पास ये पावर है, इसका बैकग्राउंड ऐसा है, इसकी लाइफ के अंदर पास्ट में ये हुआ है, इसकी बैकग्राउंड के अंदर पास्ट में मतलब ये हुआ है। और सही बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट तब तक नहीं बन पाया था। लेकिन जैसे ही नरूटो के अंदर वो पहला मिशन आता है, जब नरूटो, सास्के और सकुरा अपने सेंसे के साथ में पहले मिशन के ऊपर जाते हैं, वहां से हल्का हल्का इंटरेस्ट बनना स्टार्ट होता है। लेकिन वो ब्रिज वाली फाइट जब उजा और हाकू से जब वो लोग लड़ते हैं, तब भाई जो नरूटो काम, मतलब वो पॉइंट था जब मेरा इंटरेस्ट 100% बन गया था और मैं इन था कि भाई मेरे को ये पूरी की पूरी सीरीज देखनी है। फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर 600 एपिसोड है, 1000 एपिसोड है, फिर 1200 एपिसोड है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया, मेरे को रियलाइज हुआ कि जिस चीज से मैं एक्साइटेड हो रहा था वो तो एक बस 1% था उसका। लेकिन उस फाइट के बाद में जितने भी एपिसोड आए थे उसके अंदर भी जो वो स्लो स्टोरी थी, स्लो बर्न था, जो वो फ्लैशेस दिखाते हैं बार बार में, या फिर इतने सारे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी दिखाना, मेरे को फिर भी थोड़ी बहुत ऐसे इरिटेट कर रही थी, सही बताऊं तो। क्योंकि एक तो इतने सारे कैरेक्टर है जिसकी कोई हद नहीं है, और फिर उन सभी की बैक स्टोरी बताना यार थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। और मेरा इंटरेस्ट लूज होता तब तक एक और बहुत बढ़िया फाइट आ गई थी, वो उनके चुनिन एग्जाम्स। उस एग्जाम के अंदर जो फाइट्स देखने को मिलती है, जिस हिसाब से वो विलन इंट्रोड्यूस करते हैं, सारी चीजें जिस हिसाब से काम कर रही होती है कि हर बंदा इतना कैसे दिमाग लगा रहा है इसके अंदर, वहां पे मैं कंप्लीटली लॉक था। तब मेरा ऐसा हो गया था कि यार क्या मस्त सीरीज है। और चलो कोई बात नहीं, अगर थोड़े बहुत ये फ्लैशेस दिखा रहे हैं, कभी कभी स्लो बर्न हो जाती है, स्टोरी बहुत ज्यादा स्लो चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं देखूंगा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेवल पे एक्साइटेड था कि अभी तक 100 एपिसोड कंप्लीट नहीं हुए। सोच के देखो, जब मैं 600 या 700 एपिसोड देखूंगा तब क्या लेवल होगा उनका। और जहां तक बात रही एनिमेशन क्वालिटी की, तो मेरे को पता था कि ये 2006 का शो है, 2006 के अंदर इसके एपिसोड्स बनना स्टार्ट हुए थे, तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता था कि हाँ चलो इतने पूरा, मतलब 20 साल हो गए आज, 20 साल बाद में भी वो एनिमे स्टाइल अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब देख ही नहीं सकता कोई बंदा। और उन एग्जाम्स के बाद में एंट्री होती है जिराया की, जो भाई बहुत ही कमाल का आदमी है। उसकी वजह से काफी ज्यादा फन ऐड होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी कॉमेडी ऐड होना स्टार्ट हो जाती है शो के अंदर, जो तुम्हें मैक्सिमम टाइम बोर होने ही नहीं देगी। और उसके बाद में आता है एक बहुत ही ज्यादा कमाल का इवेंट जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, 3 जिराया की फाइट। और उस टाइम तक मेरे को एक चीज जरूर समझ में आ गई थी, अपना मेन विलन ओरोचिमारू बहुत ही ज्यादा कमजोर था उस पर्टिकुलर फाइट के अंदर, और फिर भी भाई वो कितना पावरफुल था। और वहां पे नरूटो को जो 7 दिन का मिशन मिलता है, मतलब एक चैलेंज मिलता है, उसके अंदर रियलाइज होता है कि भाई कितना ज्यादा मेहनती है ये बंदा। और मैं सच बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट बन चुका था, सब कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी मैं। लेकिन फिर भी एक छोटा सा डाउट था मेरे अंदर, ये शो ऑल टाइम ग्रेट कैसे हो सकता है, कि इतना क्या ही कमाल होगा इस शो के अंदर। मैंने ये वीडियो बनाने की सोची थी 102 एपिसोड देखने के बाद। फिर मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, एक बार स्टार्ट कर देते, और मैंने फटाफट और एपिसोड्स कंप्लीट किए। और सही बताऊं तो अगर मैं 102 एपिसोड देखने के बाद अगर वो वीडियो बना देता तो डेफिनेटली ये मैं शिकायत जरूर करता कि यार ऑल टाइम ग्रेट कैसे हो सकता है ये। बट भाई वो मैंने 132वां एपिसोड देखा था, और वो उसके बाद हर एक चीज जो भी कंप्लेन थी मेरे एनिमे को लेकर, वो सारी की सारी सॉल्व हो जाती है। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता उसका एनिमेशन क्वालिटी थोड़ी पुरानी है या फिर कैरेक्टर्स बिल्डअप बहुत ज्यादा है, कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी बहुत ज्यादा दिखाते हैं। कभी कभी एपिसोड्स होते हैं जो नॉनसेंस होते हैं, जिनको लोग फिलर्स भी बोलते हैं। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, जब मैंने 132वां एपिसोड देखा था, नरूटो जब वो फाइट करता है, स्पॉइल कर दूं क्या? नरूटो जब फाइट करता है सास्के के साथ, उस एपिसोड को देखने के बाद मैंने एक छोटा सा ना इसे नोट लिखा था जो मैं फील करता हूँ।
वो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने जस्ट अभी 132वां एपिसोड कंप्लीट किया है। मेरी हर एक कंप्लेन, हर एक इश्यू जो मुझे पूरी सीरीज के अंदर ऐसा लगता था कि हर कैरेक्टर के लिए इतना बिल्डअप क्यों कर रहे हैं, इतनी बेक स्टोरी क्यों बता रहे हैं, एक छोटी से छोटी डिटेल हर कैरेक्टर के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। 132वां एपिसोड देखने के बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरी हर एक कंप्लेन बहुत ही ज्यादा छोटी थी। वो लोग जितना कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे थे, जितनी चीजें वो कैरेक्टर्स के बारे में बता रहे थे, वो कमाल है। जिस बंदे ने ये एपिसोड्स लिखे हैं, जिस हिसाब से इन्होंने स्टोरी बताई है, मेरी हर कंप्लेंट बहुत ही छोटी थी। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि जिस राइटर ने नारुतो को लिखा है उसने क्या लिखा है, मतलब उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी। और ये एपिसोड की कहानी तो वो है जो वो लिख पाया, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। 132 एपिसोड देखने के बाद हर एक छोटी से छोटी मिस्टेक, हर एक छोटी से छोटी डिटेल सेंस बनाने लग जाती है कि क्यों वो छोटे छोटे एपिसोड्स फालतू में ऐड कर रखे हैं सीरीज के अंदर। मैं उस एपिसोड को देखने के बाद जो फील कर रहा था उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड दैट्स व्हाई इन लोगों को 700 एपिसोड लगे, क्योंकि स्टोरी पे बहुत बहुत लेवल पे काम किया हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि नारुतो कंप्लीट करने के बाद मैं किसी दूसरे एनिमे को इस लेवल पे देख पाऊंगा। सच बताता हूँ, मैं सोलो लेवलिंग मैंने देखा था, उसके बाद मुझे लगता था कि सोलो लेवलिंग इस दुनिया का सबसे बेहतरीन शो है, बट नहीं है। नारुतो सबसे ज्यादा ऊपर आएगा। अभी तक मैंने वन पीस नहीं देखा है, मुझे नहीं पता वन पीस की स्टोरी और कितनी क्रेजी होने वाली है, बट फिलहाल के लिए मेरी आंखों में, मेरे लिए नारुतो टॉप लेवल पर है। इससे ऊपर कोई शो हो ही नहीं सकता। और उसी एपिसोड की एंडिंग के अंदर वो एक सिंगल फ्रेम, मतलब एक सिंगल फ्रेम जो आज से 20 साल पहले इन लोगों ने बनाया था, मेरा दिमाग घूम गया। नारुतो के पीछे वो 9 टेल फॉक्स का वो जो एनिमेशन उन लोगों ने कर रखा था, भाई क्या क्रेजी बनाया है उसको। मैं उस चीज को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि सोलो लेवलिंग के एनिमेशन सबसे तगड़े हैं, नहीं भाई, नारुतो में जाके देखो 20 साल पहले वो जो चीज कर चुके हैं वो आज भी नहीं कर सकता कोई बंदा। अभी राइट नाउ मैंने 150 एपिसोड के आसपास कंप्लीट कर दिए हैं, जहां पे नारुतो और उसका जो वो मास्टर होता है, क्या नाम यार, नाम याद नहीं है एक तो उसका, जिराया, वो दोनों एक बड़े मिशन पे निकले हैं। मुझे पूरा यकीन है उस मिशन के अंदर भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और एक छोटी सी चीज मैं भूल गया, नारुतो और सास्के, भाई क्या कैरेक्टर है इन दोनों का यार, मतलब मैं बता नहीं सकता। और इसी बीच में पूरे जब 150 एपिसोड में देख रहा था, उसके बीच में बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स आए थे जिन्होंने मुझे सरप्राइज किया था। उसमें सबसे ज्यादा था इताची उचिहा, आई थिंक यही नाम था। भाई उस कैरेक्टर को कितना ज्यादा ओवर पावर्ड दिखा रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। अभी तक उसको सिर्फ एक अपीयरेंस मिली है पूरे उसके अंदर 150 एपिसोड्स के अंदर, लेकिन वो एक अपीयरेंस नहीं, एक 2 फाइट वो बता देती है कि भाई वो बंदा सबसे ज्यादा टॉप पे है, तुम कुछ ही कर लो, वो बंदा है, वो बैठा है। और इतने सारे क्वेश्चंस है ना हर चीज को लेके कि भाई नारुतो का आगे क्या होने वाला है, 9 टेल फॉक्स का क्या होने वाला है। उसके अलावा जो सास्के की बैक स्टोरी है जो टेरिफाइंग है बहुत ज्यादा, वो क्यों है, मैं तुम्हारा स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन जिन लोगों ने देख रखा है नारुतो उन लोगों को पता होगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। और जब नारुतो और सास्के का वो एपिसोड कंप्लीट होता है, भाई ऐसा लगता है यार अब मजा नहीं आएगा इस सीरीज के अंदर। पता नहीं मैं तुम्हें वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा इस चीज को, लेकिन भाई मजा आ जाता है। और ये कोई रिव्यू काइंड ऑफ वीडियो नहीं है कि मुझे व्यूज चाहिए या फिर कुछ चाहिए, बट बस मैंने जब नारुतो के 150 एपिसोड देखे थे तब भी मैं बिक गया था कि भाई मैं तो वीडियो बनाऊंगा। जब ये 200 एपिसोड कंप्लीट हो जाएंगे, तब 200 एपिसोड कंप्लीट हो जाएंगे, जब 300 400 ऐसे करते करते 7-8 वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। और राइट नाउ मेरे को जहां तक पता है, मेरे जो दोस्त ने मुझे बताया है, क्योंकि उसने कंप्लीट कर रखी है, नारुतो अभी राइट नाउ सिर्फ अपनी कुछ 3 से 4% पावर यूज कर पा रहा है। मैं एक्साइटेड इसलिए नहीं हूं कि नारुतो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड होने वाला इन फ्यूचर, बट अगर ओवर पावर्ड होने वाला है और ये जो राइटर बैठा है लिखने के लिए, जिसने इस तरह से पूरी की पूरी सीरीज को लिखा है, इतने डेप्थ में लिखा है, वो बंदा नारुतो के अपोजिट ऐसा कौन सा विलन लाके खड़ा करेगा जो उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। फिर उसकी बैक स्टोरी देखनी है मुझे लाइफ में कभी बैक स्टोरीज में मजा नहीं आया, लेकिन अब आ रहा है। नारुतो देखने की बस एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप ना काम को थोड़ा ऐसे करने लग जाते हो कि ठीक है और साइड में हो जा, थोड़ा मैं नारुतो देख लेता हूँ। मैं एक एपिसोड देखना स्टार्ट करता हूँ, अगर उसी एपिसोड के अंदर अगर फाइट स्टार्ट हो गई इन लोगों की, तो इनकी फाइट चलती है 15-20 एपिसोड तक, और वो 15-20 एपिसोड के बिना आप नहीं रुक सकते। मुझे रात को लिटरली भाई 3-3 4-4 बज जाते हैं
एपिसोड्स कंप्लीट करते हुए और मेरा इंटरेस्ट नहीं खत्म होता। मैंने बहुत ज्यादा एनीमे नहीं देखे अभी तक, सही बता रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा नहीं देखे हैं, बहुत ऐसे है कि अंगुलियों पे गिना सकता हूँ मैं, लेकिन जितने भी एनीमे मैंने देखे हैं वो गॉट है, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर। तो मैं मानता हूँ कि वो कमाल के शोज होंगे। और अब मेरी आंखों में नरूटो के लिए जो इज्जत है उस बार को टच कर पाना मेरे को नहीं लगता कोई और एनीमे कर सकता है। और जब मैं नरूटो कंप्लीट कर लूंगा मुझे नहीं लगता कि मैं किसी दूसरे एनीमे को देख भी पाऊंगा। और एक और चीज, राइट नाउ एनीमे इतना अच्छा नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि 2006 के अंदर बनाया गया था, लेकिन उसके बाकी के एपिसोड्स नई टेक्नोलॉजी, नई तरह से बनाए हुए हैं जो बहुत कमाल के होने वाले हैं। तो मैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरे को जहां तक लगता है नरूटो के बाद में जो उसका दूसरा शिपमेंट वाला जो आएगा उसके अंदर आई थिंक एनीमे बहुत ज्यादा कमाल का होना चाहिए। आई थिंक वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी बन गई है, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो के अंदर। और बस यही था भाई, 2006 में कोई इतना कमाल का कैसे लिख सकता है। लाइक हम सच में भाई बचपन में कार्टून देख रहे थे, हम अब जाके एनीमे देख रहे हैं रियल कंटेंट। और मुझे नहीं लगता कोई मूवी, कोई सीरीज, कोई मार्वल यूनिवर्स या डीसी या फिर वो जितने भी हैं स्टार वॉर्स, वो कभी एनीमे की स्टोरीज को, एटलीस्ट स्टोरीज को वो लोग कभी टच भी कर पाएंगे। तो भाई लोगों आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है, मुझे बाकी के एपिसोड्स भी देखने हैं और मेरा काम भी संभालना है यूट्यूब वाला। तुम लोगों ने अगर नरूटो देख रखा है तो कोई बढ़िया बढ़िया सा कमेंट कर सकते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस बता सकते हो। और अगर तुम लोगों ने अभी तक नरूटो नहीं देखा है तो तुम क्यों नरूटो नहीं देख रहे हो ये भी बता सकते हो अगर तुम चाहो तो। और बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।